सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको नवम पाठ में से होता है अध्याय नवम मीन्स नौवें अध्याय का नाम है भारतस्य प्रथमा महिला अंतरिक्ष यात्री। यहाँ पर लिख नहीं पाया है यात्री, ये पूरा नाम है। यानी कि भारत की जो प्रथम जो महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी उसका आज हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कल्पना चावलाया नाम श्रुत्वा गौरवस्य अनुभूतिम जायते। कल्पना चावलाया यानी कि कल्पना चावला का, यहाँ षष्ठी व्यक्ति लगी है। नाम श्रुत्वा माने होता है सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, एवं माने ही गौरवस्य गौरव का, अनुभूति जायते गौरव की अनुभूति होती है। जैसे ही हम कल्पना चावला का नाम सुनते हैं तो हमें अपने आप में गौरव की अनुभूति होती है। सा भारतस्य, सामान्य वह स्त्रीलिंग में है, किस लिए कहा गया है सा? कल्पना चावला के लिए। सा भारतस्य प्रथमा महिला, वह भारत की पहली महिला थी जिसने अंतरिक्ष यात्री आसीत, जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अगला है कल्पना या जन्म हरियाणा राज्यस्य करनाल स्थाने 1921 ईस्वी वर्षे अभवत। यानी कि कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल स्थान में 1961 ईस्वी में हुआ। यानी कि इनका जन्म हरियाणा राज्य के करनाल स्थान पर 1961 ईस्वी में हुआ। तस्या पितु नाम, तस्या माने उनके, उसका उसकी ये अर्थ होता है तो उनके पितु माने पिता का नाम बनारसी दास, और मातु च, मातु माने माता का, माता का च माने और माता का नाम संयोगिता देवी आसित माने था। पिता का नाम बनारसी दास, माता नाम संयोगिता देवी था। तस्या पिता व्यापारम करोति स्म, तस्या उसके किसके, कल्पना चावला के पिता व्यापारम करोति स्म, व्यापार करते थे। करोति माने कर रहा था, करता है, इसमें थे अववत रूप बन जाता है, करते थे। कल्पनाया प्रारंभिक शिक्षा करनाल स्थित टैगोर बाल निकेतन अभवत। यानी कल्पना चावला का जो प्रारंभिक की जो शिक्षा थी वो करनाल में स्थित एक टैगोर बाल निकेतन स्कूल है उसमें हुई थी, अभवत में हुई। तदनंतरम उसके बाद सा पंजाब इंजीनियरिंग महाविद्यालय से वैमानिक इंजीनियरिंग विषय उपाधि प्राप्त होती। इसके बाद उन्होंने पंजाब में जो इंजीनियरिंग महाविद्यालय है उससे वैमानिक इंजीनियरिंग विषय में उपाधि प्राप्त की, वैमानिक। इसके बाद सा बाल्यावस्थायामेव वायुयान निर्माण रुचिम धारती स्म। सा वह बाल्यावस्था, बचपन से ही, यानी बाल्यावस्था माने क्या होता है? बचपन। यानी कि वह बचपन से ही वायु निर्माणम रुचिम, रुचि माने होता है इसमें अत्यधिक रुचि होना, यानी कि उनको वायु बनाने में बहुत रुचि धारती इसमें धारण करती थी, उनकी रहती थी। बचपन से ही कल्पना चावला वायु निर्माण में रुचि उनकी अधिक थी। वैमानिकम इंजीनियरिंग इत्यस्य उपाधि प्राप्य सा अमेरिका में गतवती। यानी कि जैसे उन्होंने वैमानिक इंजीनियरिंग की जो डिग्री प्राप्त की उसके बाद वो सीधी कहाँ चली गई? इत्यस्य उपाधि अमेरिका में गतवती, अमेरिका को गतवती माने चली गई, चली गई। इस उपाधि को धारण करने के बाद वो अमेरिका गई। अमेरिका जाने के बाद चावलाया अनुसंधान से प्रारंभ, फिर कल्पना चावला ने अनुसंधान किए, यानी कि खोजें की। नासा एमेंस इति अनुसंधान केंद्र अभवत, और उन्होंने नासा एमेंस जो एक अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी खोजें की। उसके बाद टेक्सास विश्वविद्यालय से ऑर्डिनेंस प्रशिक्षण प्राप्त होती, और टेक्सास विश्वविद्यालय में सा माने वह कल्पना चावला उड़ने से प्रशिक्षण, उड़ने का जो प्रशिक्षण था वो प्राप्त किया। कल्पना चावला सर्वप्रथम 1997 ईस्वी वर्षे नासा द्वारा प्रेषित अंतरिक्षयानम यात्राम अकरवाम कोलंबिया अंतरिक्षयान यात्रा पर। कल्पना चावला सबसे पहले 1997 ईस्वी में वर्ष में नासा द्वारा प्रेषित, नासा द्वारा भेजी गई अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष से यात्रा, अंतरिक्ष की यात्रा अकवारम करने के लिए उन्होंने कहा कोलंबिया अंतरिक्षयान यात्रा कुर्वीत, और कोलंबिया अंतरिक्षयान में उन्होंने यात्रा की। इयं यात्रा तस्या जीवनस्य अंतिम यात्रा रूपेण परिणता।
यह यात्रा उनकी जीवन की अंतिम यात्रा के रूप में बदल गई। तकनीकी के मध्य में ही 1 जनवरी 2003 ईस्वी तस्य अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त अभवत। 1 जनवरी 2003 ईस्वी में इनकी अंतरिक्ष यान के समय में दुर्घटना हो गई। तस्या दुर्घटनायां कल्पना चावला आकस्मिक मृत्यु अभवत, और उस दुर्घटना में अचानक ही इनकी मृत्यु हो गई। तस्या अभिमतम आसीत, उनका जो ऐसा मानना था, यत् विपरीतम परिस्थिति अपि जना स्वकीयं स्वप्नं साकारं कर्तुं शक्नोति, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन का स्वकीयम अपने स्वप्न माने स्वप्न माने होता है स्वप्न साकार कर्तुं शक्नोति कर सकता है। तस्य आसीत, ऐसा उनका था। वयम प्रकृत्या, हम सब प्रकृति की ध्वनि श्रुणयाम, ध्वनि सुनते हैं। सुयाम सुकोमलाम पृथ्वी रक्षित, और वही ध्वनि जो है इस कोमल पृथ्वी की रक्षा करें। ऐसी उन्होंने जो है इस प्रकार से उन्होंने एक पंक्ति कही थी, वयम प्रकृत्या ध्वनिम श्रुणयाम सुयाम सुकोमलाम पृथ्वी रक्षे। हमें अपनी प्रकृति की आवाज़ को सुनना चाहिए और सुन कर के उससे हमें अपनी पृथ्वी की रक्षा करें। ऐसा उन्होंने ये वक्त कही। इनके जीवन परिचय से बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में विषम परिस्थितियाँ होते हुए भी हमें प्रयास करते रहना चाहिए और निश्चित ही हमें मंजिल मिलती है। धन्यवाद।